कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। दोस्तों, रामलाल का बच्चा जवान हो गया था। रामलाल ने उसकी शादी के लिए समय और तारीख मुकर्रर की। 28 तारीख शुक्रवार के दिन उसकी शादी तय थी, लेकिन सामने समधी ने एक बड़ी अजीबोगरीब शर्त रख दी थी। वो शर्त ये थी कि बारात ठीक समय पे लेके आना, और बारात में किसी भी बूढ़े व्यक्ति को आप नहीं लेके आएंगे। ये सुनकर रामलाल थोड़ा हताश हुआ, लेकिन सोचा कि बच्चे का कहीं रिश्ता नहीं बैठ रहा था और बिना वजह आटे साटे या आसाम या फिर कहीं और की लानी पड़ती, तो ये अच्छा है कि चलो कोई बात नहीं, शर्त रख दी, लेकिन अब हम इसको सेट करेंगे। तो साहब सेट करने के लिए सारी बातें हुई, लेकिन बच्चे ने जिज्ञासा प्रकट की कि पिताजी, अगर बूढ़े व्यक्तियों को, आदर्श व्यक्तियों को हम नहीं लेके जाएंगे तो फिर अजीब सा नहीं लगेगा, क्या गांव में हमारी थू थू हो जाएगी। लेकिन इन सारी बातों के बाद रामलाल बड़ा समझदार था। उन्होंने कहा, बेटा, विधि का यही विधान है, ऊपर वाले को मंजूर यही है, जैसा समधी जी ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम सारे बच्चे अपने दोस्तों को लेके चलो, बारात ले जाओ और बहू को घर ले आओ। अब साहब बच्चों की टोलियाँ, अब बच्चों में अलग अलग तरह के उदंडी होते हैं। कोई कैसे होते हैं, कोई सोमरस पान करने वाले होते हैं, कोई नृत्यकार होते हैं, कोई अलग अलग फफ्तियाँ कसने वाले होते हैं। तो उनको रामलाल को ये डर तो था कि ये बच्चे कहीं काम ना बिगाड़ दें। अब ये बात ऐसे करते करते बच्चे के नाना तक भी पहुंची। अब बच्चे के नाना ने जिद कर दी, एक मासूम बच्चे की तरह जिद कर दी। बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मेरे दोते की शादी में हर हाल में जाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब बच्चों से ये बात जब सामने आई तो रामलाल ने कहा, भाई अब देख लो, आप लोग ही देख लो कैसे क्या करना है। धर्म संकट में रामलाल आ गया था। उन्होंने बच्चों पे ये बात छोड़ दी। कुछ उदंडी बच्चों ने ये कहा कि नाना को जो अपन बैलगाड़ी ले जाएंगे, बैलगाड़ी में जो बिस्तर होते हैं, राजस्थानी भाषा में जिन्हें गुदरे कहते हैं, गुदरों में दबा के नाना को ले जाएंगे। अब नाना को बैलगाड़ी में बिठा लिया, गुदरों में बिठा लिया और छिपा दिया। अब चल रहे थे तो वहाँ पर चलते चलते बीच में एक नदी आई। अब नदी पार करने के लिए भी रास्ता था, लेकिन अब रास्ता पार करने के लिए बड़ी अजीब सी शर्त समधी ने एक और रख दी कि एक ठहरो, हमारी एक शर्त और है। अगर इस नदी, ये जो नदी आप जिसमें पानी देख रहे हो, इस बहती हुई नदी में, बहते हुए पानी में आप अगर इस पानी की जगह दूध बहाएंगे तो ही आप ये बारात आगे ला सकेंगे और शादी करके ले जा सकेंगे। तो अब वहाँ पे देखते देखते सब चिंतित हो गए। बच्चों ने सोचा कि अब क्या करें, इतना सारा पानी, दूध का इंतज़ाम कैसे करें। अब सब चिंतित हो गए। किसी ने कहा कि इसमें सफ़ेद रंग मिला देते हैं, उनको लगेगा कि दूध है। लेकिन किसी समझदार बच्चे ने कहा, नहीं, झूठ के बल पे कोई भी रिश्ता मुकर्रर करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। एक बच्चे ने कहा, शर्त पे भी अगर कोई रिश्ता हम करेंगे तो वो भी कुटाराघाती होगा, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन बच्चे ने कहा कि जब विधि का विधान यही है, ऊपर वाले को मंजूर यही है, तो हमें अब करना पड़ेगा इसका समाधान। फिर किसी एक ने कहा, एक बार नाना जी से राय और ले लेते हैं। तो एक ने गुदरा उठाया, यानी कि वहाँ से रजाई उठाई और देखा तो नाना जी के सामने ये बात रखी। नाना जी ने कहा, देखो बच्चों, आप उनसे ये कहो कि हमारे पास दूध का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन सबसे पहले आप नदी के इस पानी को खाली करवाओ ताकि हम दूध इसमें बहा सकें। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है, और बहुत बड़ा संदेश देती है, कि ज़िंदगी में बुज़ुर्गों के बिना, बड़ों के बिना हमारा एक एक कदम जटिल होता जाता है। बुज़ुर्ग हमेशा हमारे लिए आगे का रास्ता आसान करते हैं। इसलिए दोस्तों, बुज़ुर्गों का कभी अपमान ना करें और हमेशा उनका आशीर्वाद लेकर हमें ज़िंदगी के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। मैं हूँ आरजे अभिषेक शमशू, आपका दोस्त, और हमेशा आपके बीच इस तरह की प्रेरक कहानियाँ लेकर आता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरी बातें अच्छी लगें तो आप धीरे से मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से इस चैनल को नवाजें। आपका ये साथ, मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में आप महसूस करेंगे और स्वयं देखेंगे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।